Good morning, students. Today we will solve exercise 1.1. Today we will solve exercise 1.1. Here in this question, we have to solve the given questions are reflexive, symmetric, or transitive. Right? Reflexive, symmetric और transitive. और आपको पता है कि यहाँ पर तीनों वेरीफाई हो जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. राइट? तो फर्स्ट दिया हुआ रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1, 2 अप टू 14 डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स, वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. सेकेंड दिया हुआ है रिलेशन आर इन द सेट एन of the natural number defined as r equal to x, y such that y equal to x plus 5, and condition is given you x is less than 4. Right? Third दिया हुआ relation are in the set a equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as r equal to x, y such that y is divisible by x. जो y है वो x से divisible है. Right? Fourth part में दिया हुआ relation are in the set of z for all integers defined as r equal to x, y such that x minus y is a integer. Right? Fifth, relation are in the set of a of human beings in a town at a particular time given by ए इक्वल टू है आपका ए पार्ट दिया हुआ एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस. एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस. राइट? एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी. नेक्स्ट है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई. डी पार्ट में दिया हुआ एक्स वाई एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई. नेक्स्ट आर दिया हुआ एक्स वाई सच दैट एक्स इज अ फादर ऑफ वाई. एक्स इज अ फादर ऑफ वाई. राइट? नाउ फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है सेट ए दिया हुआ है 1, 2 अप टू 14 दिया हुआ है. राइट? अब आर इक्वल टू दिया हुआ एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. फ्रॉम देयर वी कैन राइट डाउन वाई इक्वल टू 3x. वाई इक्वल टू 3x. अब जो बाई ऑर्डर पेयर है एक्स को हम बाई यहाँ पर कंडीशन जो बाई की वैल्यू निकालेंगे वो इस रिलेशन से निकालेंगे और x इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 14 पुट करेंगे. ठीक है ना? लेकिन कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि जो भी एलिमेंट आएगा बाई वो इसी सेट को बिलोंग करना है. ठीक है ना? क्लियर? तो आपने x इक्वल टू 1 लगाया तो y इक्वल टू 3 आया तो ऑर्डर पेयर हो गया 1, 3. ऐसे ही ऑर्डर पेयर फॉर्म होगा 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12. तो जो r दिया हुआ था उस r से हमने ये सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर मेथड में लिख लिया. सेट बिल्डर फॉर्म मेथड है, इससे हमने लिख लिया. अब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है उसमें क्या होता है एक्स रिलेटेड टू एक्स होता है. मतलब कोई भी एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होता है. तो यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 3, अप टू 14, कोई भी एलिमेंट नहीं है. सो इट इज नॉट एलिमेंट ऑफ relation. There is no any such element in relation R. So we can say R is not subtract और रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट है कि सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है कि x रिलेटेड टू y. तो इम्प्लाइज दैट क्या होता है y रिलेटेड टू x होना चाहिए. जैसे 1 इज रिलेटेड टू 3 तो यहाँ पर होना चाहिए 3 रिलेटेड टू 1. तो यहाँ पर ऐसा कोई भी सेट नहीं है, मतलब इस टाइप का कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है 1, 3 और 3, 1 नहीं है. सो वी कैन से इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन. एंड आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव. आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव. अगर हम यहाँ से 2 एलिमेंट्स लेते हैं 1, 3 एंड 3, 9 तो एक और होना चाहिए ऑर्डर पेयर जिसमें कितना होना चाहिए 1, 9. तो यहाँ पर 1, 9 भी नहीं है. सो वी कैन से इट इज़ नॉट transitive. So R is neither reflexive nor symmetric or nor transitive. ठीक है ना? सेकंड पार्ट है R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4. कंडीशन क्या है? x इज लेस देन 4. राइट? तो x इज लेस देन 4 का मतलब है कि हमें एलिमेंट्स लेने हैं 1, 2, 3 लेने हैं. तो x इक्वल टू 1 लगाने पर हम y इक्वल टू 6 मिलेगा. x इक्वल टू 2 लगाने पर y इक्वल टू 7 मिलेगा और x इक्वल टू 3 लगाने पर हम y इक्वल टू 8 मिलेगा. तो हमारा r रिलेशन हो गया 1, 6, 2, 7 एंड 3, 8. राइट? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1, 1, 2, 2 कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है. राइट? नेक्स्ट है 1, 6 है यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसमें ये 6, 1 हो. सो इट इज नॉट सिमेट्रिक. ठीक है ना? नाउ यहाँ पर हम देखते हैं 1, 6, 2, 7 एंड 3, 8. अब यहाँ पर अगर हम कंडीशन लेते हैं
ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है ना। So such x comma y and y comma z is element, so we need not look for the ordered pair x comma z in R, right? So R is transitive. So R is neither reflexive nor symmetric, but it is transitive क्योंकि x related to y and y is related to z is element of, so क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कंडीशन दी है x वाई, फिर y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x। अगर इस कंडीशन में लेते हैं तो x मतलब 1 1 2 2 3 3 यहाँ पर है क्योंकि y डिविजिबल है, तो 1 1 भी डिविजिबल है, 2 2 भी खुद से डिविजिबल है, 3 4 भी। तो ये क्या हो गया, रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब 2 4 क्या है, 4 इज डिविजिबल बाई 2 है, बट 4 2 इज नॉट हेयर प्रेजेंट हेयर, 4 2 इज नॉट प्रेजेंट हेयर, और 4 2 ये भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, राइट, देयर इज नो सिमेट्रिक रिलेशन। अब क्या है कि x वाई है और y z, तो x z होना चाहिए और z मस्ट बी डिविजिबल बाई x, z मस्ट बी डिविजिबल बाई x, राइट। तो वी कैन सी यहाँ पर ले लिया हमने 1 2 ले लिया, 1 2 ले लिया और 2 4 ले लिया, तो यहाँ 1 4 मिला। इसका मीन्स क्या हो गया, 4 इज डिविजिबल बाई 1, सो वी कैन से इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। फोर्थ पार्ट, आर इक्वल टू दियो एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि एक्स कॉमा वाई है, इज एन इंटीजर। अगर हम x में से x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर मिलता है 2, -2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी इंटीजर मिलता है 2, -3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है, राइट। तो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या है कि एक्स पर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होना चाहिए कि अगर x कॉमा वाई है, ठीक है ना, तो x रिलेटेड टू y, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, y रिलेटेड टू x होना चाहिए। अब x माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई एक इंटीजर है, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वाई माइनस एक्स मिलेगा, तो ये भी क्या है, एक इंटीजर है, राइट। तो ये भी क्या है, एक इंटीजर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई माइनस एक्स इज इंटीजर, राइट। तो कोई भी खुद से भी खुद रिलेटेड रिलेटेड है, क्लियर। सो वी कैन से आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स रिलेटेड टू वाई है, तो इसका मतलब वाई रिलेटेड टू एक्स भी यहाँ पर होना चाहिए। तो एक्स माइनस वाई, अब इनके बीच में एक्स और वाई के बीच में रिलेशन किसका है, इंटीजर का, मतलब एक्स में से अगर हम बाई सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर आना चाहिए, और यहाँ पर हम बाई में से एक्स सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी इंटीजर आना चाहिए, दोनों कंडीशन में हम इंटीजर गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, क्लियर। नेक्स्ट है वी हैव टू वॉच हियर ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। एक्स कॉम वाई एंड वाई कॉमा जेड इज एलिमेंट ऑफ आर, वेयर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज एलिमेंट ऑफ जेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि x में से अगर हम बाई सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर आना चाहिए, बाई में से z सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी इंटीजर आना चाहिए, तो x माइनस जेड इक्वल टू क्या हो जाए, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। अब दो इंटीजर्स का सम भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है, तो x कॉमा जेड इज एलिमेंट ऑफ क्या हो गया, r का एलिमेंट हो गया, मतलब ये x कॉमा जेड भी एक इंटीजर है, सो वी कैन से r इज ट्रांजिटिव, सो r इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, क्लियर। नेक्स्ट, x, y such that x and y works at the same place, x, y works at the same place। अब अगर हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं तो कोई भी आदमी खुद की कंपैरिजन में वहीं पर वर्क करता है, जैसे आप लोग एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं, राइट। जैसे पर्टिकुलर किसी का स्टूडेंट्स का भी नाम ले लेते हैं, पर्टिकुलर जैसे सैम स्टूडेंट है वो खुद की ही क्लास में पढ़ता है, ठीक है ना। तो x, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अगर दो स्टूडेंट्स ले लिए एक ही क्लास के, x एंड वाई एक ही क्लास में रीड करते हैं, तो वाई एंड एक्स भी तो उसी क्लास में रीड करेंगे, तो ये यहाँ पर कौन सा हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, राइट। अब ये ले लेते हैं एक्स कम्मा वाई एक ही क्लास में रीड करते हैं और वाई और जेड भी एक क्लास में रीड करते हैं, इसका मतलब कि एक्स और जेड भी तो उसी क्लास में रीड करेंगे, तो ये कैसे हो गया, से ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, राइट।
x r इक्वल टू दियो x वाई सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर हम यहाँ पर सिमेट्रिक देखते हैं तो x की कंपेरिजन में एक ही लोकेलिटी में रहता है, तो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अगर x और y एक ही लोकेलिटी में रहते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि y और x भी तो उसी लोकेलिटी में रहते हैं, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, और वो सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अगर x और y एक ही लोकेलिटी में रहते हैं और y और x भी एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, तो x और z भी तो उसी लोकेलिटी में रहते हैं, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव एलिमेंट हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, x, y is exactly 7 centimeter taller than y. x is exactly 7 centimeter taller than y, right? तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर, अगर हम देखते हैं सिमेट्रिक देखते रिफ्लेक्सिव देखते हैं तो कोई भी पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं हो सकता, मतलब सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन, अगर x और y में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, मतलब x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है ना, x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो इसका उल्टा मतलब y x से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो क्या होगा कि x जेड से 14 सेंटीमीटर टॉलर होगा, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, सो वी कैन से आर इज नॉट ट्रांजिटिव, so आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। एक्स कॉम वाई, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, तो यहाँ पर सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा नहीं, क्योंकि कोई भी पर्सन, कोई भी लेडी खुद की वाइफ होती नहीं है, ठीक है ना। अगर x y की वाइफ है तो जरूरी नहीं है कि y x की वाइफ होगी, तो यहाँ पर सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर x y की वाइफ है और y z की वाइफ है तो x z की वाइफ नहीं होगी, राइट, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, क्लियर। ई रिलेशन, x y, x इज फादर ऑफ y, तो यहाँ पर सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद से देखते हैं, तो x का फादर नहीं हो सकता है, x का खुद का फादर, कोई भी पर्सन खुद का फादर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर x y का फादर है तो y x का फादर नहीं हो सकता है, क्योंकि बेटा बाप बाप का बाप नहीं हो सकता, राइट, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट, इफ x इज द फादर ऑफ y इज फादर ऑफ z, तो यहाँ पर x z का फादर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जनरेशन ही चेंज हो जाएगी, राइट, so it is not symmetric, not transitive, not reflexive. Question number 2, so that the relation R in the set R of the real number defined as R equal to A comma B such that A is less than and equal to B square is neither reflexive, not symmetric or nor transitive, right। तो यहाँ पर हमने R रिलेशन ले लिया A comma B such that A is less than equal to B square। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1,2,1,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, क्योंकि इस रिलेशन को देखेंगे तो 1/2 1/4 होना चाहिए, राइट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कंडीशन उल्टा है, क्योंकि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4 होता है, राइट। नेक्स्ट, 1,4 is element of R as 1 is less than 4 square, but 4 is not less than 1 square, so there is no symmetric relation 4,1 की इसमें नहीं, ग्रुप ऑर्डर पेयर नहीं है, राइट, तो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव के लिए कि हमने ऑर्डर पेयर ले लिया 3,2 एंड 2,1.5 इज एलिमेंट ऑफ आर, राइट। 3 इज लेस देन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड 2 इज लेस देन 1.5 का स्क्वायर 2.5, बट 3 शुड बी ग्रेटर देन 1.5 स्क्वायर, बट 3 यहाँ पर क्या है कि 1.5 के स्क्वायर से बड़ा है, तो और 3,1.5 का एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक और नो रिफ्लेक्सिव। Question number 3. Check whether the relations are defined in the set 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as r equal to a, b। ऑर्डर पे किया a, b की वैल्यू हम निकालेंगे a plus 1 से, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और
ट्रांजिटिव, राइट। तो ए दिया हुआ है और रिलेशन आर दिया हुआ है, ए कोमा बी इक्वल टू ए प्लस वन। अब यहाँ पर ए की डिफरेंट वैल्यूज लेके हम ऑर्डर पेयर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 एंड 5,6 हमें गेट हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1, 2,2 लाइक दैट ऑर्डर पेयर नहीं है, तो वी कैन से इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। अब यहाँ पर ले लेते हैं 1,2, तो सिमेट्रिक के लिए 2,1 भी होना चाहिए, तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, राइट। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, 1,2 ले लिया और 2,2,3 ले लिया, तो यहाँ पर 1,3 होना चाहिए, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। सो आर इज neither reflexive nor symmetric or nor transitive. Question number 4. So that the relation R in R defined as R equal to A comma B such that A is less than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric, right? तो a comma b is such that a is less than equal to b ले लिया है, तो यहाँ पर सिमेट्रिकली a comma a, मतलब यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर a हो गया है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। 2,4 इज एलिमेंट ऑफ r बिकॉज 2 इज लेस देन 4। अब यहाँ पर देखते हैं कि 4,2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं है। अब a कॉमा बी ले लिया और b कॉमा सी ले लिया, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, a इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज लेस देन इक्वल टू c, सो b कैन से a इज लेस देन इक्वल टू c, राइट। तो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिट reflexive, r is reflexive transitive but not symmetric relation, right? Next, question number 5. Check whether the relation R in R defined as R equal to A comma B such that A is less than equal to BQ is reflexive, symmetric or transitive. Is reflexive, symmetric and transitive. So R equal to A comma B such that A is less than equal to BQ. It is observed that 1 upon 2 comma 1 upon 2 is not element of R, क्योंकि यहाँ पर BQ है, और अगर हम A इक्वल A लेते हैं 1 अपॉन 2, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 का होल क्यू हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 8 हो जाएगा और ये 1 अपॉन 2, लेकिन यहाँ पर कंडीशन उल्टी हो जाएगी, 1 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 1 upon 8, so it is not reflexive. Next, 1 comma 2 is element of R as 1 is less than 2 का Q, but 2 comma 1 is not element of R, क्योंकि 2 का Q कितना हो जाएगा, 8 is greater than 1 होता है, जो उल्टा हो जाएगा यहाँ पर रिवर्स, तो R is not symmetric. नेक्स्ट है थर्ड कंडीशन के लिए कि हमने ले लिया 3 कॉमा 3 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 2 कॉमा 6 अपॉन, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है ट्रांजिटिव के लिए, सो आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6. So that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R, 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. अब यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है 1, 1, 2, 1, राइट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और पेयर होने चाहिए, जो कि यहाँ पर इस टाइप के कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, सो इट इज़ नॉट और रिफ्लेक्सिव। अब 1,2 है, तो इसका सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 2,1, जो कि प्रेजेंट है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। अगर हम यहाँ पर 1,2 लेते हैं और 2,3 लेते हैं, तो यहाँ पर एक और ऑर्डर पेयर होना चाहिए 2,3, जो कि एब्सेंट है यहाँ पर 2,3, सो वी कैन से इट इज नॉट transitive. So R is symmetric but neither reflexive nor transitive, right? Question number 7. So that the relation R in the set A of all the books in the library of a college given by R equal to x, y, x and y have same number of the pages is an equivalence relation. अब equivalence relation के लिए हमें यहाँ पर तीनों कंडीशन शो करनी है। पहली हमें रिफ्लेक्सिव, दूसरी आपकी सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव। शो करनी है, राइट। So that the relation R in the set A of all the books in the library of a college given by R, x, y
इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। अब आर इक्वल टू रिलेशन दिया हुआ है, अब हमें यहाँ पर रिफ्लेक्सिव देखना है। तो अगर हम करते हैं एक बुक लेते हैं, तो कोई भी बुक खुद की कंपेरिजन में नंबर ऑफ पेजेस उस बुक में उतने ही होंगे, राइट। मतलब अगर हम क्लास 12 की मैथ्स की फर्स्ट बुक लेते हैं, तो फर्स्ट बुक में सपोज अगर 300 पेज है, तो हर स्टूडेंट की मैथ्स की फर्स्ट बुक में 300 पेजेस होंगे। तो यहाँ पर वो कौन सा रिलेशन हो गया आपका, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अगर x और y में x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो मतलब y और x भी सेम नंबर ऑफ पेजेस रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन होंगे, राइट। अगर x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, y और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्स को भी फॉलो कर रहा है, सिमेट्रिक को भी फॉलो कर रहा है और ट्रांजिटिव को भी फॉलो कर रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से this given relation is equivalence relation. Clear? Question number 8. So that the relation are in the set a equal to 1, 2, 3, 4, 5 given by r equal to a, b such that a minus b is an even. A modulus of a minus b is even is an equivalence relation. कौन सा relation है? Equivalence relation है. So that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to any elements of 2, 4. ये हमें प्रूव करना है। तो ए सेट जो दिया हुआ था ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 गिवन है, आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ए बी जो रिलेशन गिवन है, राइट। अब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट्स, यहाँ पर क्या किया जाता है कि आपको पता है कि इवन नंबर कौन से होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। अगर हम a माइनस बी करते हैं, यहाँ पर b की जगह a लेते हैं, तो a माइनस ए इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि एक इवन नंबर है। सो बी कैन से आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर a माइनस बी मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू है, अगर a माइनस बी क्या हो गई, इवन नंबर है, तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ b माइनस ए बी कैसी होगी, इवन नंबर होगी, इवन नंबर होगी। सो बी कैन से इट इज सिमेट्रिक, ठीक है ना। अब हमें देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस इवन नंबर है, मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी भी इवन नंबर है, राइट। तो हम मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी मिलेगा। तो ये भी क्या है, एक इवन नंबर है, राइट। So we can say R is an equivalence relation. So now all the element of set 1, 2, 3 are related to each other and all the elements of the these subsets are odd, right? Thus the modulus of the difference between any two number will be even. Clear? ऐसे हम बोल सकते हैं कि all the elements of set 2, 4 are related to each other as all the elements of these subsets are even. Clear? Next. अब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 1, 2, 1, 3, 5 की जो का कोई भी एलिमेंट्स 2, 4 है, एनी एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 से रिलेटेड है, एज वेल एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 जो ऑड है वो 2, 4 से इवन है, ठीक है ना। दस द मॉडल्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स विल नॉट बी इवन। क्लियर? इस लाइन को आप 2 टाइम्स रीड करना तो क्लियर हो जाएगा। Question number 9. So that each of the relation R in the set A equal to X is element of Z such that X is greater than or equal to 0 and X is less than or equal to 12. Given Y are equal to A, B such that modulus of A minus B is a multiple of 4, R equal to A, B such that A equal to B is an equivalence relation, right? Equivalence relation and find the set of all the elements related to one in ईच केसेस। अब यहाँ पर दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू एक्सिस
एलिमेंट ऑफ जेड, जेड का मीन्स यहाँ पर इंटीजर है, और दिया हुआ है एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू 12, मतलब रेंज हमारी 0 से लेकर 12 तक। तो 0 to 12 हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब फर्स्ट है a comma b मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पर है फॉर एनी एलिमेंट a इज एलिमेंट ऑफ ए b हैव, हाँ ये हम सिमेट्रिक देख रहे हैं, तो a कॉमा a ले लिया है हमने। अब मॉडुलस ऑफ a माइनस a करते हैं तो कितना आएगा 0, और 0 सारे नंबर्स का मल्टीपल होता है, तो मतलब ये 4 का भी मल्टीपल हो जाएगा। सो वी कैन से इट इज रिफ्लेक्सिव। अब अगर हम सिमेट्रिक के लिए देखते हैं तो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा b माइनस से हो जाएगा, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी मॉडुलस ऑफ b माइनस सी, ये भी क्या होगा 4 का मॉडुलस होगा। सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब मॉडुलस ऑफ a माइनस, अब यहाँ पर क्या है मॉडुलस ऑफ a माइनस b is a multiple of 4 and modulus of b minus c is a multiple of 4, ठीक है ना। तो हम मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी को हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी। तो ये भी क्या आ जाएगा, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सो वी कैन से इट इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन, सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। एंड सेकंड पार्ट के लिए दिए हैं द सेट ऑफ द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज कितना 1 5 और 9 दिए हुए हैं। तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 विच इज मल्टीपल ऑफ 4, 5 माइनस 1 दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, एंड मॉडुलस ऑफ 9 माइनस 1 इज अ मल्टी इक्वल टू 8 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर। सेकंड पार्ट है यहाँ पर दिया हुआ आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी फॉर एनी एलिमेंट ए इज एलिमेंट ऑफ ए। तो कोई भी एलिमेंट खुद के एलिमेंट्स के इक्वल होता है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, राइट। अब ए कोमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर है, तो यहाँ पर इक्वल टू का अगर ए इक्वल टू बी होगा देन बी कैन से बी इक्वल टू ए, राइट। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अगर ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, सो बी कैन से ए इक्वल टू सी, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। So we can say R is an equivalence relation, right? So the element in R that are related to 1 will be those of elements from the set A which are equal to 1. Hence the set of elements related to 1 is 1, right? Question number 10. Here we have to given the examples. Given an example of the relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive, transitive but neither reflexive nor symmetric. Next, reflexive and symmetric but not transitive, reflexive and transitive but not symmetric, right? Symmetric and transitive but not reflexive. क्लियर। अब यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में a इक्वल टू हमने ले लिया 5,6,7, एक एग्जाम्पल ले लिया। तो यहाँ पर क्या है r 5,6 और 6,5 हो गया। तो रिलेशन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज 5,5, 6,6 एंड 7,7 is not element of R. अब 5,6 element of R, also 6,5 is element of R. So we can say it is symmetric relation. And 5,6, 6,5 is element of R, but 5,5 is not element of R, so it is not transitive, right? So hence relation are symmetric but not reflexive or nor transitive. इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लिया है r इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a इज लेस देन b, राइट। सो फॉर एनी a is element of R, we have a comma a is not element of R, क्योंकि a is less than b है, कोई भी एलिमेंट खुद से लेस हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब 1 कॉमा 2 इज एलिमेंट ऑफ R ले लिए क्योंकि 1 इज लेस देन 2 है। अब इसका अगर हम उल्टा करते हैं 2 इज लेस देन 1 हो नहीं सकता है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, राइट। अब a is less than b and b is less than c, तो श्योरली कि a is less than c हो जाएगा। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। केस याद रखने हैं आपको इन केसेस को, ठीक है ना। अब यहाँ पर a इक्वल टू 4,6,8 ले लिया है। जो रिलेशन डिफाइन था उसी के अकॉर्डिंग हमने फॉर्म किया है 4,4, 6,6, 8,8, 4,6, 6,4, राइट रिलेशन। तो यहाँ पर क्या होता है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है a, खुद से के लिए, तो 4, तीनों एलिमेंट्स का है 4,4 है, 6,6 है और 8,8 है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं कि 4,
6 है, तो यहाँ पर इसका 6,4 भी अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए आपने देखा 4,6 लिया एंड 6,8 लिया, तो यहाँ पर 4,8 भी होना चाहिए, बट देयर इज नो, ये नहीं है, ठीक है ना। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये जो आर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है। क्लियर। नेक्स्ट, define a relation R in R as R equal to A comma B such that AQ is greater than or equal to BQ, right? AQ is greater than equal to BQ। यहाँ पर हम सिमेट्री रिफ्लेक्सिव के लिए खुद का जैसे 2 का Q कितना हो गया 8, ठीक है ना, तो ये खुद के इक्वल है 8, सो वी कैन से इट इज रिफ्लेक्सिव। अब ग्रेटर देन इक्वल टू लिया हुआ है, ठीक है ना, तो एक एलिमेंट ले लिया 2,1 ले लिया, तो 2 का क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का क्यू हो जाएगा, क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 1 होता है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करते हैं कि 1 का क्यू लेते हैं और 1,8 लेते हैं, तो 1 का क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल है। सो वी कैन से इट इज नॉट सिमेट्रिक, राइट। नाउ फॉर ट्रांजिटिव, A comma B element लिया, B comma C is element लिया such that AQ is greater than equal to BQ and BQ is greater than equal to CQ. So directly we can say AQ is greater than equal to CQ, right? So A comma C is element of R, so R is transitive. The relation R is reflexive, transitive but not symmetric. We have proved it. Fifth part में था let A equal to हमने assume कर लिया है -5, -6। अब हमें यहाँ पर देखना है रिफ्लेक्सिव, तो माइनस दो एलिमेंट्स लिए -5, -6, तो -5, प्रेजेंट है, लेकिन -6, प्रेजेंट नहीं है, राइट, आर में। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। अब -5, -6 लिया हुआ है, तो -6, -5 प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। सो ये प्रेजेंट है, सो वी कैन से इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। अब -5, -6 लिया हुआ है, -6 to -5 लिया हुआ है, इट्स मीन्स देयर शुड बी अ odd an ordered pair of -5, so it is a transitive relation. So R is symmetric and transitive but not reflexive relation. Clear? Question number 11. So that the relation R in the set of A of points in a plane given R equal to P comma Q, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin, is an equivalence relation, right? Further, so that set of all the points related to a point P. Further, so that the set of all points related to a point P, 0, 0 is the circle passing through P with the origin as center, right? तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन करेंगे, तो R इक्वल टू क्या लिया, उस रिलेशन हो गया P कोमा Q such that such distance of point P from the origin is same as the distance of Q from the origin, right? तो अगर हमने रिफ्लेक्सिव के लिए किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस मतलब O और P की डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगी, origin is always same as the distance of the same point P from the origin, so R is reflexive। अब P comma Q is element of R ले लिया, right? तो यहाँ पर क्या है, the distance of the point P from the origin is same as the distance of point Q from the origin, और इसका उल्टा कर सकते हैं, the distance of the point Q from the origin is same as the distance of the point P from the origin, so it is symmetric। अब the distance of P comma Q or comma Q comma S is element of R, the distance of the point P from the origin is same and Q from the origin is same as also the distance of the point Q and S from the origin is the same, so we can say the distance of point P and S from the origin is same। यहाँ पर लिखा हुआ the distance of P and Q from the origin is same, P और Q की डिस्टेंस सेम है और Q एंड S की डिस्टेंस सेम है, तो वी कैन से कि P और S की डिस्टेंस ऑरिजिन से सेम होगी, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। और जब तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, सो वी कैन से इट इज एन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, फर्स्ट भी हो रहा है, सेकंड भी हो रहा है और
थर्ड भी हो रहा है, राइट। आगे, the set of all the points related to P is not equal to 0, 0 will be those points whose distance from the origin is same as the distance of point P from the origin. In other words, we can see 0, 0 is the origin, so OP equal to K हो गया, then the set of all the points related to P is at a distance of K from the origin. मतलब ये एक फिक्स पॉइंट हो गया और यहाँ पर इसके बीच की डिस्टेंस को हमने के ले लिया। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर इसमें जितने भी डिस्टेंस होंगे, पॉइंट्स होंगे के डिस्टेंस पर, उन सबका जो लोकस होगा वो क्या होगा, एक सर्किल होगा, ठीक है ना, और उसका सेंटर क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, so that the relation are defined in the set A of all the triangles is R equal to T1 comma T2 such that T1 is similar to T2 is an equivalence relation. Consider three right triangles T1 with side 3, 4 and 5, 5, 12 and 13 and 6, 8 and 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? राइट, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर, कोई भी ट्रायंगल, पहला तो है कि कोई भी ट्रायंगल खुद की कंपैरिजन में, कोई भी ट्रायंगल खुद की कंपैरिजन में कैसा होगा, सिमिलर होगा। तो यहाँ पर कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अगर फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल के सिमिलर है तो ये श्योर हो जाएगा कि सेकंड ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, राइट। अगर आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ हो जाएगा। अगर ट्रायंगल T1 T2 के सिमिलर है तो श्योर होगा कि T2 सिमिलर टू T1 होगा। T2 T1 इज एलिमेंट ऑफ आर होंगे, सो आर इज सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ट्रायंगल T1 ट्रायंगल T2 के सिमिलर है और T2 ट्रायंगल T3 के ट्रायंगल के सिमिलर है तो वी कैन से कि T1 T3 ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो जाएगा, और जब तीनों रिलेशन हो रहे हैं आपका रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो रहा है, सेकंड सिमेट्रिक भी हो रहा है, और थर्ड ट्रांजिटिव भी हो रहा है, सो वी कैन से इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 13, so that the relation R defined in the set A of all the polygons as R, so that the relation R defined in the set A of all the polygons R P1 P2 such that P1 and P2 have the same number of the sides, is an equivalence relation. P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation, ठीक है ना। have the same number of sides is the, what is the set of all the elements of A related to the right triangles T with side 3, 4 and 5, ठीक है ना। क्योंकि पहला P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ द साइड, इस कंडीशन में क्या होगा, सेम नंबर साइड, कोई भी फिगर खुद की कंपेरिजन में इक्वल साइड्स रखेगा तो यहाँ पर सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर दो फिगर दिए हुए हैं, राइट, फर्स्ट फिगर की नंबर ऑफ साइड सेकंड फिगर की नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल है, तो श्योरली होगा कि सेकंड नंबर की नंबर ऑफ साइड फर्स्ट फिगर के नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल होगा। अगर फर्स्ट थर्ड के लिए देखते हैं, फर्स्ट फिगर की नंबर ऑफ साइड सेकंड फिगर की नंबर ऑफ साइड्स की इक्वल है, और सेकंड फिगर की नंबर ऑफ साइड थर्ड फिगर की नंबर ऑफ साइड की इक्वल है, तो श्योरली होगा कि फर्स्ट फिगर की नंबर ऑफ साइड थर्ड फिगर की नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, सो वी कैन से इट इज एन, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो R is reflexive because P1, P2 is element of our same polygon has a number of sides with itself. If P1, P2 is element of R implies that क्या हो जाएगा, P1 and P2 have the same number of the sides हो जाएगा, तो P2 and P1 have the same number of sides हो जाएगा, so you can say P2, P1 is element of R हो जाएगा, so R is symmetric। अब P1, P2 एक एलिमेंट ऑफ आर हो गया, दूसरा P2, P3 इज एलिमेंट ऑफ आर ले लिया, तो P1, P2 का मतलब है कि P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ द साइड्स, और P2 और P3 का मतलब है कि P2 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, so we can say P1 and P3 have the same number of sides, so P1 and P3 is a element of R, so R is transitive, hence R is an equivalence relation. The element in set A, now
The element in set is related to the right angle triangle with side 3, 4 and 5 are those polygons which have 3 sides. Since T is a polygon of a 3 sides, hence all the set of element in a set A to the triangle T is the set of all the triangle. Right? A related to the triangle T is the set of all the triangles. Right? Question number 14. ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं क्वेश्चंस. Let L be the set of all the lines in xy plane. Let L be the set of all lines in xy plane. L be the set of all lines in xy plane. L be the set of all lines in the xy plane. R be the relation in L defined as R equal to L1, L2. L1 is parallel to L2, so that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4. राइट. अब यहाँ पर है कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, तो पहले देखते हैं कि अगर L1 कोई भी लाइन खुद की कंपैरिजन में पैरेलल होगी, L1 लाइन खुद की कंपैरिजन में कैसी होगी, पैरेलल होगी. अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, L2 भी तो L1 के पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाएगा. अगर L1 और L2 हो गई है, ठीक है ना. अगर हमने L1 L2 और L3 थ्री लाइंस ले ली, ये L1 हो गई, L2 हो गई और L3 हो गई. अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, सो वी कैन से L1 पैरेलल टू L3. तो L1 L3 भी किसका एलिमेंट्स हो जाएगा, आर का एलिमेंट्स हो जाएगा. सो वी कैन से इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. राइट. अब जो हमें दिया हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 4 दिया हुआ है, इस किस फॉर्म में है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है. और कंपेयर करने पर हमें m इक्वल टू कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है. तो इस लाइन का जो जनरल इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2x प्लस सी. इंटरसेप्ट चेंज होते रहेंगे लेकिन स्लोप हमारा कांस्टेंट रहेगा. Question number 15. Let R be the relation in the set 1, 2, 3, 4 given y r equal to 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 and 3, 2. Choose the correct answer. Reflexive के लिए होना चाहिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 and 4, 4. 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है. Reflexive हो गया, ठीक है ना. Symmetric 1, 2 is related 1, 2 और 2, 1 2, 1 इज नॉट प्रेजेंट, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना. नॉट सिमेट्रिक. रिफ्लेक्सिव है, क्लियर हो गया. अब ट्रांजिटिव देखते हैं. 1, 2, 2, 3. राइट. देखते हैं किसी अदर के लिए. यहाँ पर ले लिया है a, b, b, c. a, b, c is element of R, so a, c is element of R for all the 1, 2, 3 and 4 के लिए. so R is transitive हो जाएगा यहाँ पर. so R is reflexive and transitive but not symmetric. so correct option कितना हो गया, B. Question number 16. Let R be the relation in the set n given by R equal to a, b, where a equal to b minus 2 where and b is greater than 6. तो चूज द करेक्ट आंसर. अब आर इक्वल टू दी हो a, b, तो a इक्वल टू b माइनस 2 और कंडीशन दी है v इज ग्रेटर देन 6. v इज ग्रेटर देन 6, तो 2, 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ r. अब 3, 8 दिया हुआ है, राइट. और a इक्वल टू b माइनस 2 दिया हुआ है, a इक्वल टू b माइनस 2 है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो 3, 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ r. 6, 8, राइट. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, a इक्वल टू 8 माइनस 2.
that is equal to 6. So C option is right. D option होगा ही नहीं फिर. Clear? So we have discussed whole exercise 1.1. whole exercise discuss हो गई है. यहाँ से few question, last few questions are important. Clear? Board. So practice very well and try to solve.